राजगढ़ वासियों, माँ जालपा के दरबार में हम आए हुए थे तो भाई साहब हमें दर्शन के दौरान मिले और इनकी समस्या सुनकर हमें ऐसा लगा कि वाकई में वीडियो तो बनना चाहिए। राजगढ़ ज़िले के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इनके ऊपर जो आपबीती जो बीती है वाकई में बहुत ही दुखद है। सबसे पहले भाई साहब मैं ज़िले वासियों को चाहता हूँ कि आपका नाम पता चले। पहले तो मैं भी भाई साहब आप नमस्कार। और मेरा नाम गिरिराज दांगी है। दांगी जी, आप ठेकेदारी का काम करते हैं। जी आप अभी बता रहे थे कि मैं ठेकेदार हूँ और ठेकेदारी का पहली बार काम पड़ा था आपका, पहला ही ठेका लिया था और धोखाधड़ी आपके साथ हुई है। तो किस तरीके से हुई है? काम कहाँ पर किया था? किसने आपके साथ धोखा किया है? जी सर। मेरा पहला काम, मैंने टेंडर डाला था नवोदय विद्यालय, ये जो अपने कचनरिया सारंगपुर ब्लॉक में पड़ता है वो। तो वहाँ का टेंडर हुआ मेरे। तो मैंने वहाँ का एग्रीमेंट करवा कर वहाँ का काम स्टार्ट करने के लिए नवोदय विद्यालय गया। तो वहाँ प्रिंसिपल सर और इंजीनियर सर दोनों मेरे साथ में ही थे। तो इन्होंने मेरे को पूरा वो बताया कि ये अपन को करना है। हाँ। अब मैंने जैसे ही काम स्टार्ट किया तो वहाँ जो अपने इंजीनियर सर तो मौजूद नहीं थे। प्रिंसिपल सर ने बोला कि भैया ये काम एक आपको एक नंबर क्वालिटी में करके देना पड़ेगा। हाँ। ये यहाँ के अध्यक्ष कलेक्टर सर हैं। तो मैंने कि जी सर, जो आप बोलेंगे वो सब करूँगा। काम करने के लिए जैसे ही मैंने वहाँ पूरे लेबर स्टाफ सब ले गया और काम जैसे ही स्टार्ट करिया, इंजीनियर सर को मैंने फ़ोन लगाया। मैंने कि सर ये आपने एस्टिमेट से बाहर काम बता रहे हैं। तो इंजीनियर सर ने बोला कि करो आप तो बेधड़क होके, आपका हम बैठे हैं, हम निकालेंगे पेमेंट। हाँ। मैंने कि ठीक है सर। तो काम स्टार्ट कर दिया और जैसे काम चलता गया, प्रिंसिपल सर की बोल दी उनने कि प्रिंसिपल सर से बोल देना, जो ये बोलेंगे वो सब करना। तो जैसे प्रिंसिपल सर बताता गया, ये करो वो करो, तो 3 महीने में जाके वो काम वहाँ से मेरा हुआ। और होने के बाद मैंने फिर सर को बोला, इंजीनियर सर को। मैंने कि सर अब पैसे की बहुत समस्या आ रही, मैंने लोन लेके हाँ। और सारा जो पैसा था वो यहाँ लगा के भी इधर उधर से 4-5 लाख रुपए लेके वो भी यहाँ लगा दिया। कितने रुपए का काम किया आपने वहाँ पे? सर मैंने वहाँ, मेरे जो काम हुआ वो मैं 12 लाख रुपए के, तो वहाँ जो सामान लगा, जो हाँ। बाजार से खरीद के लाके लगाया, हम्म। वही लगा। और हम्म। बाकी उसमें मजदूरी, रेत गिट्टी सीमेंट, हम्म। ऐसे जो छोटा मोटा मिस्त्री का पेमेंट, ऐसे करके मेरा 20-22 लाख रुपए का काम हो गया सर वहाँ पे। 20-22 लाख रुपए का। हाँ। तो फिर वहाँ से पेमेंट रिलीज सरकार की तरफ से कितना हुआ? कितना पैसा मिला? शासन की तरफ से मुझे पेमेंट मिला मात्र 6 लाख रुपए। 22 लाख के काम का 6 लाख रुपए दिया है शासन ने आपको। जी जी सर। आपने कलेक्टर साहब को इस बारे में अवगत कराया? जी सर, करवाया। एक दिन मैं कलेक्टर साहब के पास में भी गया था। बहुत दिन से 181 पे शिकायत कर करके परेशान हो गया था। हम्म। और वहाँ की जो शिकायत रहे उन्हें तो भी बंद करवा दे हम्म। विभाग के लोग। तो मैं कलेक्टर साहब के यहाँ गया, मैंने हाथ जोड़ से के उनसे निवेदन किया। मैंने कि सर मैं बहुत दिन से 6-7 महीने हो गया परेशान होते हुए, और मेरा पेमेंट 1 साल से उलझ रहा। हम्म। मैंने कि सर ये पेमेंट दिलाओ मुँह आप, अगर ये में कोई भी दिक्कत हो काम में तो आप जांच करा लो। हम्म। कहीं भी घटिया क्वालिटी को काम हो तो ओकी जांच करा लो। मैंने ईमानदारी से बहुत ही अच्छा काम किया वहाँ पे, हम्म। जिसका मेरे को गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही, हमारे विभाग जो पीडब्ल्यूडी का विभाग है हाँ। उसके द्वारा बहुत भेदभाव किया गया। मैंने रिश्वत नहीं दिया नहीं कारण। अच्छा, जी सर। कितना परसेंट मांग रहे थे? 20% मांग रहे था सर। 20% मतलब जितना 22 लाख का 20%? जी सर, वो रिपेयरिंग का काम था, तक इसमें तो बहुत ज़्यादा बचा होगा। हम्म। और तेरे पूरी राशि निकाल देगा तो 20% हमें दे दे। तो मतलब 4-5 लाख रुपए के समथिंग। जी जी, 2-2.5 लाख रुपए मांगे थे सर। हम्म। बिलो कटने के बाद में मेरे भी क्या है, 20 लाख के काम में से 13-14 लाख रुपए बचे मारे। तो हाँ। उनमें से भी 2 लाख रुपए मांग रही था इंजीनियर सर। मतलब ये है, विभाग का सीधी पूरा बात है कि बकवास। पैसे नहीं दिए, जी सर। कमीशन नहीं दिया, हाँ सर। तो आपकी ईमानदारी की ठेकेदारी के पैसे खा गया जी प्रशासन। जी सर, खा गया। और मेरा शासन से तो निवेदन है कि मैंने बहुत ईमानदारी से और खरा पसीना का पैसा लगाया सर वहाँ पे। जी, मुँह देना पड़ेगा शासन को। तो पहले ही अनुभव था आपका ये? जी सर, पहले ही काम था मेरा इस पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, और बाकी गाँव के हिसाब से मैं पहले से भी छोटा-मोटा ठेका लेके करता रहता। हम्म। पर बाकी ये टेंडर के हिसाब से पहला काम था सर। पैसा जो आता है आपको, वो शासन की तरफ से ही आता है कि कोई बीच में दलाल है, कोई नहीं सर। प्राइवेट कंपनी है, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर, कोई दलाल नहीं है, डायरेक्ट शासन की तरफ से ही आता है सर। तो आपने शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से बोला तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? कलेक्टर साहब के पास आप गए तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं मैं करवाता हूँ, ऐसा आश्वासन दिया था उन्होंने? जी सर, कलेक्टर साहब द्वारा बताया गया था कि मैं निश्चित ही आपका काम कराऊँगा और आपका हम्म। पेमेंट कराऊँगा। मैं उनको अभी अवगत कराता हूँ। जी। भाई साहब, हम भी शासन प्रशासन से इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं
कि आदमी खरी कमाई से, खरे पसीने से दिन रात की मेहनत करके राजगढ़ का जो नवोदय विद्यालय है सुस्तानी वाला ना, हाँ जी। वहाँ पर काम करके आया व्यक्ति, और शासन ने इनके पैसे क्यों नहीं दिए, किस लिए नहीं दिए, इसकी लीगल जांच होना चाहिए। काम किस स्तर का किया उसकी भी आप जांच करवा लो। काम अगर क्वालिटी का नहीं किया, इस वजह से पेमेंट रुका हुआ है, तो बिल्कुल आप इनको अवगत कराओ। लेकिन सीधी बात यह है कि आदमी ने बोला कि मेरा 20-22 लाख रुपए का खर्चा हुआ उसमें, ठेकेदारी मैंने पहली बार की, और भोलेपन में ये हुआ कि 6 लाख रुपए दे दिए, हिसाब किताब बराबर। पूछा गया कि क्यों ऐसा, सीधे तौर पर बोल दिया कि साहब इंजीनियर साहब ने जो है कमीशन मांगा था। तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों से, अमले से निवेदन है कि इन भाई साहब ने हमें बड़ी उम्मीद से फ़ोन लगाया था, बड़ी उम्मीद से फ़ोन लगा कर के हम माँ जालपा के दरबार में आज मिले। मैंने सोचा कि इनका वीडियो बनना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए, ताकि ऐसा किसी कोई नए ठेकेदार के साथ ना हो। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।